स्वागत है आपका 30 डेज स्पीकिंग चैलेंज में। ये डे 2 है और आज हम लोग सीखेंगे कुछ डेली बोले जाने वाले सेंटेंसेस। तो पहले चलते हैं, कुछ सेंटेंसेस देखते हैं जो हम डेली लाइफ में फेस करते हैं, किसी से भी बात करते हैं। गाइस, ये सेंटेंस ऐसे हैं जो आप बच्चों से लेकर बड़ों तक बात करते हैं, तो आपको इन सेंटेंसेस की जरूरत पड़ती है। तो गाइस चलते हैं। तो गाइस, ये सेंटेंस मैंने कुछ लिया है, जैसे कहते हैं ना, दरवाजा बंद कर दो। अब कोई भी सामने वाला है, आपने उसको कहा है दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा खोल दो। तो गाइस, ऐसे सेंटेंस जहां पे हम एक ऑर्डर दे रहे हैं, एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे दूसरा सेंटेंस देखते हैं, जैकेट का चैन लगा लो। अब किसी की जैकेट का चैन खुला है तो उससे बोला आपने जैकेट का चेन लगा लो। अगर आपने कहा अपने भाई को बुलाओ, एक सेंटेंस है अपने काम से मतलब रखो। अब किसी से गुस्सा हो रहे हैं, कोई ज्यादा आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो कहते हैं ना, अरे अपने काम से मतलब रखो। तो गाइज, ये सारे सेंटेंसेस कहलाते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसमें हम ऑर्डर दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्या बोलते हैं हम इन सब सेंटेंस को? इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस। तो गाइज, इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग किसी को भी ऑर्डर अगर दे रहे हैं या किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है इंपेरेटिव सेंटेंसेस की। और इंपेरेटिव सेंटेंस में गाइस कुछ खास ऐसा रूल नहीं है, बस सेंटेंस बनाने का फॉर्मेशन जो है ना, आपको वो चीज आनी चाहिए। तो सेंटेंस बनाने के फॉर्मेशन के लिए सबसे पहली चीज यही होती है कि आपको देखना है कि क्या करने के लिए कहा जा रहा है। अगर कहा जाए कि दरवाजा बंद कर दो, तो यहाँ पे बंद करने की बात है, मतलब जो सेंटेंस में ऑर्डर दिया जा रहा है, जो काम करने के लिए कहा जा रहा है, उसको पहले लाना है। अब ऐसा हम लोग क्या करते हैं कई बार कि दरवाजा है तो इंग्लिश लिख दिया डोर, और बंद करना है तो क्लोज, और कर दो के लिए आपने अलग से डू लगा दिया। तो ऐसी इंग्लिश कोई नहीं होती है। गाइस, सेंटेंस के कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर आप एक दो सेंटेंस समझ जाते हैं तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। एक सेंटेंस समझकर आप 1000 सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन रट कर आप एक ही सेंटेंस बोल सकते हैं। देखिए, आप दरवाजा बंद कर दो, तो बंद करने की बात हो रही है, तो इसकी इंग्लिश क्या होती है? बंद करने की इंग्लिश आप या तो शट बोल दें या क्लोज बोल दें। और क्या बंद करने की बात हो रही है? दरवाजा, तो क्लोज द डोर या शट द डोर। अब आप किसी को भी, छोटे से बच्चे को भी बोलते हैं ना, शट द डोर, प्लीज शट द डोर, मेहरबानी करके दरवाजा बंद कर दो बेटा, शट द डोर। तो यहाँ पे ऐसे करके आप बोल सकते हैं, या प्लीज बेटा क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर दो। तो यहाँ पे बंद करने की बात हो रही है, तो इस तरह से इंग्लिश। जैसे आपने कहा जैकेट की चैन लगा लो, जैकेट का चैन लगा लो। अब चैन लगाने की इंग्लिश आप अलग से अगर आप जिप अप बोल दें तो ज्यादा बेटर है। जिप अप योर जैकेट, जिप अप योर जैकेट। अब ध्यान ये देना है कि ऑर्डर किसको दे रहे हैं, तो अपने से सामने वाले को दे रहे हैं, मतलब जो आपके सामने खड़ा है उसी को बोल रहे हैं। तो आप जब ऑर्डर सामने वाले को दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है आगे योर, अपने के लिए क्या होगा? योर। अगर यहाँ पे आपने अपनी जैकेट का चैन लगा लो नहीं भी बोला है, इंग्लिश में अगर बोलते हैं जिप अप योर जैकेट, तो कोई। जैसे दूसरा सेंटेंस देखते हैं, जैसे कहा अपने भाई को बुलाओ। अब यहाँ पे गाइस बुलाने की इंग्लिश हो रही है, तो आपको देखकर ये नहीं घबराना कि बहुत लंबा सेंटेंस है। अपने भाई को बुलाओ, तो बुलाने की इंग्लिश क्या हो जाएगी? कॉल। किसको बुलाने की बात हो रही है? अपने भाई को। तो अपना के लिए यहाँ पे जब भी इंग्लिश होगी योर होगी, क्योंकि ऑर्डर किसको दे रहे हैं हम? अपने से सामने वाले को। तो यहाँ पे योर मतलब जो सामने बैठा है उसी को ऑर्डर दे रहे हैं आप। तो आपने कहा कॉल योर ब्रदर, अपने भाई को बुला लो। आपने कहा अपने फादर को बुलाओ, जाओ गो एंड कॉल योर फादर, जो अपने फादर को बुलाओ। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। जैसे आपने कहा अपने काम से मतलब रखो, तो मतलब रखो यहाँ पे मतलब अपने काम पे ध्यान दो, अपने काम से मतलब रखो। तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, जैसे माइंड, माइंड योर बिजनेस, माइंड योर बिजनेस, अपने काम से मतलब रखो, माइंड योर बिजनेस। तो गाइज, यहाँ पे ऐसे सेंटेंस करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ रही है? इंपेरेटिव सेंटेंस की। अब थोड़ा सा यहाँ पे इस चीज में और हम इंप्रूवमेंट करते हैं कि किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप उससे पहले सेंटेंस के शुरू में प्लीज लगाकर सेंटेंस के बाकी पार्ट को आप ऐड कर सकते हैं। प्लीज क्लोज द डोर, मेहरबानी करके दरवाजा बंद कर दें। तो गाइस, देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस। जैसे कहते हैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अब ध्यान देने की इंग्लिश बात हो रही है गाइस, तो यहाँ पे ध्यान देने की इंग्लिश पहले यूज करना है। और ध्यान देने की इंग्लिश क्या यूज करेंगे हम यहाँ पे? पे अटेंशन, पे अटेंशन। पे अटेंशन अपनी पढ़ाई पर, तो क्या बोलेंगे? टू योर स्टडी, पे अटेंशन टू योर स्टडी, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो।
अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, तब आप क्या बोलेंगे, फोकस ऑन योर स्टडी। तो गाइज यहाँ पे ऐसे सेंटेंस जब होते हैं तो हमें बस यही देखना कि क्या करने की बात हो रही है। जैसे बाहर मत जाओ, अब यहाँ पे मना कर रहे हैं। अगर कोई कहता बाहर जाओ, जाने की बात हो रही है, तो फिर क्या बोलते हैं, गो आउट। गो, जाने की इंग्लिश क्या हो रही है, गो हो रही है, तो पहले गो लगाएंगे जो करने के लिए कहा जा रहा है। बाहर की इंग्लिश क्या बोलेंगे, गो आउट। लेकिन अभी कि मत जाओ, मना कर रहे हैं, तो शुरू में आपको डोंट ऐड कर देना है। डोंट गो आउट, बाहर मत जाओ। जैसे आपने कहा कि झूठ मत बोलो, तो पहले आपको डोंट ऐड कर देना, मना कर दो डोंट। अब झूठ बोलने की इंग्लिश पहले आएगी, तो डोंट टेल अ लाई। डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो। जैसे किसी ने कहा कि अपने पेरेंट्स से झूठ मत बोलो, तो आपको अब बस यही करना, डोंट टेल अ लाई। अपने पेरेंट्स से तो टू लगा के बोलना, टू योर पेरेंट्स। टू योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से झूठ मत बोलो। किसी से भी झूठ मत बोलो, टीचर से झूठ मत बोलो, तो डोंट टेल अ लाई टू योर टीचर। तो गाइस यहाँ पे ऐसे सेंटेंस को हम लोग इस तरह से फॉर्मेट करते हैं। जैसे आपने देखा कि बाहर मत जाओ, तो मैंने कहा डोंट गो आउट, बाहर मत जाओ। जैसे यहाँ पे है अपने जूते बाहर उतारो, तो अभी यहाँ पे सेंटेंस अगर बड़ा भी हो रहा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पे क्या करने के लिए बात हो रही है, उतारने की। तो यहाँ पे उतारने के लिए टेक ऑफ यूज करेंगे, टेक ऑफ। अब क्या उतारने की बात हो रही है, अपने जूते किसी को कह रहे हैं, तो टेक ऑफ योर शूज। टेक ऑफ योर शूज। बाहर के लिए इंग्लिश क्या बोलेंगे, आउटसाइड। अपने जूते बाहर उतारो। आपने कहा अपने जूते बाहर मत उतारो, तो यहाँ पे आपको मना अगर कर रहे हैं तो डोंट लगा देना है, डोंट टेक ऑफ योर शूज आउटसाइड। और अपने जूते बाहर उतारो, तो फिर आपको इंग्लिश बोलना टेक ऑफ योर शूज आउटसाइड। जैसे आपने कहा कि रोजाना 20 वर्ड्स याद करो, तो अभी गाइस यहाँ पे याद करने की इंग्लिश आ रही है, तो याद करने की इंग्लिश यहाँ पे क्या यूज करेंगे, लर्न। अब क्या याद करने की, अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन यही होता है कि ये सारे सेंटेंस है, तो कौन से वर्ड को कब लाएं। तो पहले क्या याद करो, लर्न। अब क्या याद करने की बात हो रही है, वर्ड्स। तो पहले वर्ड्स इंग्लिश में वर्ड्स को यहां प्लेस करेंगे हम, लर्न 20 वर्ड्स। और रोजाना तो इसको बाद में यूज करेंगे, लर्न 20 वर्ड्स डेली। आप 20 वर्ड्स डेली याद करें तो आपको इंग्लिश में बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगी। जैसे आपने कहा कि क्लास में इंग्लिश बोलें, तो आप देखिए हिंदी, अब जरूरी नहीं कि बार बार इतने सारे हिंदी सेंटेंसेस हम लिख के ही प्रैक्टिस करें, कुछ हिंदी सेंटेंस माइंड में बनाएं और फिर इंग्लिश बोलें। जैसे मैंने कहा कि हिंदी सेंटेंस क्लास में इंग्लिश बोलें। अब बोलने की बात हो रही है, तो बोलने की इंग्लिश क्या हो रही है, यहाँ पे स्पीक। क्या बोलने की बात हो रही है, इंग्लिश, तो स्पीक इंग्लिश। स्पीक इंग्लिश इन द क्लास, क्लास में इंग्लिश बोलें। अब बाद में क्योंकि क्या बचा, क्लास में, इन द क्लास। जैसे आपने कहा कि क्लास में हिंदी मत बोलें, क्लास में हिंदी ना बोले, क्लास में हिंदी मत बोले। कुछ भी सेंटेंस ऐसा हिंदी में होता है तो मना कर रहे हैं, तो पहले आपको डोंट यूज करना है और बोलने की इंग्लिश फिर आपको प्लेस करनी है, डोंट स्पीक। अब क्या नहीं बोले, हिंदी, तो डोंट स्पीक हिंदी कहाँ, क्लास में, तो आगे आप ऐड कर देंगे इन द क्लास। क्लास में हिंदी मत बोले, क्लास में हिंदी बोलना मना है, तब भी आपको इंग्लिश यही होगी। ठीक है। अगर आपको बोलना कि यहाँ मत थूको, तो यहाँ पे थूकने की इंग्लिश पहले होगी। मना कर रहे हैं तो डोंट ऐड कर देंगे, डोंट स्पीट हियर। स्पीट मतलब क्या होता है, थूकना। बस आपको एक वर्ड मतलब वर्ड पता होना चाहिए जो सेंटेंस आप बोल रहे हैं। थोड़ा देखिए इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। आपको मना कर रहे हैं तो डोंट लगा देना है, ठीक है। और मना नहीं कर रहे हैं तो आपको पहले वर्ड ऐसे ही बोलना है। जैसे आपने कहा कि बाहर जाओ, तो डायरेक्टली जाने की बात हो रही है तो इंग्लिश कह दिया आपने गो आउट। बाहर मत जाओ तो डोंट लगा देना, डोंट गो आउट। जैसे आपने कहा कि मेरे बारे में मत सोचो, तो मना कर रहे हैं तो डोंट लगा दिया। अब मेरे बारे में मत सोचो, सोचने की इंग्लिश हो रही है तो डोंट थिंक अबाउट मी, डोंट थिंक अबाउट मी। मेरे बारे में मत सोचो, अपने बारे में सोचो। तो मैंने क्या बोला इंग्लिश, थिंक अबाउट योरसेल्फ, थिंक अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में सोचो। जैसे मैंने कहा कि अपना वक्त बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट योर टाइम। अब अपना कीमती वक्त बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट योर कॉस्टली टाइम, डोंट वेस्ट योर वैल्यूएबल टाइम। तो इस तरह से गाइस आप कोई भी सेंटेंस इजीली बना सकते हैं। जस्ट मेक 20 और 30 सेंटेंसेस इन इंग्लिश डेली लाइक दिस एंड प्रैक्टिस, ट्राई टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ एनीवन। मैंने भी देखिए आप कुछ सेंटेंस यहाँ पे बोला, तो ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस का पार्ट था। मैंने कहा कि जस्ट कुछ सेंटेंसेस बोले, बनाएं और किसी के सामने बोले, प्रैक्टिस करें। तो ये भी एक इंपेरेटिव पार्ट का सेंटेंस है। आपने बोला कि ट्राई टू मेक 20 और 30 सेंटेंसेस एंड प्रैक्टिस दो सेंटेंसेस। आप उन सेंटेंस को प्रैक्टिस करें एंड स्पीक इन फ्रंट ऑफ एनीवन, और किसी के सामने भी बोलें। तो इस तरह से अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो गाइज यही था आज डे 2 में जो हमें इंपेरेटिव सेंटेंस को प्रैक्टिस करना है। छोटे बच्चे होते तो कहते हैं ना अपना हाथ धो लो, वॉश योर हैंड, हाथ धोने के बाद खाना खाओ। तो अब इस तरह से सारे इंपेरेटिव सेंटेंस है। जैसे मैंने कहा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो,
अब रिक्वेस्ट किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, तो ये भी इंपेरेटिव पार्ट है। प्लीज एक लाइक दे दो, तो क्या बोलूंगा, प्लीज गिव अ लाइक, तो ये भी एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। प्लीज हिट द बेल आइकन, बेल आइकन पे हिट करें, दबा दें, तो ये भी एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो गाइस इस तरह से प्रैक्टिस करें और बोलने की कोशिश करें। तो होप आपके लिए यूजफुल होगा। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें और सीखते रहें। जय हिंद।